नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण, यानी कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। यानी अम्ल क्षार लवण क्या होता है। आज मैं 2 हेडिंग आपको पढ़ाऊँगा। अम्ल क्षार लवण में तीनों में से 2 हेडिंग, पहला पढ़ाऊँगा अम्ल, दूसरा क्षार। इन 2 हेडिंग को आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपके समक्ष पहुंचाता रहूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा। तो धन्यवाद बच्चों। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अम्ल क्षार लवण, कक्षा 10 की। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए थोड़ा सा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम को बढ़िया से समझिएगा आप लोग। अब चलिए अम्ल क्षार लवण ना बेटा जी, चलिए देखिए थोड़ा सा देखिएगा। देखिए क्या है, अम्ल क्षार लवण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए बेटा, इसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। और इसको बोलते हैं, को बढ़िया से समझिएगा, बेस। क्या बोलते हैं बेटा जी? बेस। और इसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और सॉरी, ये एल है, सॉल्ट, ये टी है। एल तो एकदम गड़बड़ हो गया, सॉल्ट्स। ठीक है बेटा जी। यानी अम्ल क्षार लवण। तो सबसे पहले हम लोग ये जनरली भाषा में समझते हैं। मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए, अम्ल किसे कहते हैं को बढ़िया समझिए। अम्ल किसे कहते हैं देखिए, खूब बढ़िया से समझिएगा कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित हो। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? H+ आयन उपस्थित हो। जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होता है H+ आयन। यहाँ पर आप लोग इस हाइड्रोजन का स्थान पे क्या लगा सकते हैं? H+ आयन, यानी H+ आयन भी उपस्थित हो। कितना सिंपल सा डिफिनेशन है आप लोगों के लिए। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है बेटा जी, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आज सिर्फ फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का, तो आप लोग को छोटी छोटी जानकारी, जनरल जानकारी आपको मैं दूंगा। तो इसी को आपको समझना है। अब जैसे क्या होगा बेटा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे, यानी जैसे
चलिए अब आप लोग समझिएगा जैसे क्या होता है, थोड़ा समझिए। जैसे जैसे मैंने लिखा HCl, इसमें H है आप समझ लो, अगर H है तो बेटा जी क्या होगा, वो अम्ल होगा बेटा, ऑलमोस्ट अम्ल होगा वो। समझ में आई बात? हाँ बेटा जी, आप लोगों ने समझाना चाहिए इसे। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, H2SO4। अब बताइए, इसमें भी तो है हाइड्रोजन, यानी H। ये क्या है? अम्ल है। और कोई उदाहरण दीजिए आप लोग, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित हो उसे ही हम अम्ल कहते हैं बेटा जी। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये आप लोग ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो बेटा जी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अथवा करके एक परिभाषा मैं आपको और बता दे रहा हूँ। क्या बेटा? अच्छा, एक एज और दे दीजिए। जैसे देख लीजिए खूब बढ़िया से, CH3COOH इसे भी क्या कहेंगे बेटा जी? अम्ल। देखिए इन तीनों का नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे बोलते हैं बेटा जी सांद्र सल्फ्यूरिक, और इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल है। चलिए एक और करके मैं एक परिभाषा आपको और बताता हूँ, खूब बढ़िया समझिएगा। वे पदार्थ, समझ में है ना, जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन, क्या बेटा? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब वही प्लस, ठीक है ना बेटा जी? समझ में आ रहा है ना? चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आप यहाँ से समझिए, इसमें भी ये एज आप लोग दे सकते हो, ठीक है बेटे। अब अच्छा एक चीज़ और समझिए, जनरली भाषा में भी हम लोग अम्ल की परिभाषा देते हैं। क्या? एक परिभाषा और देख लीजिए और करके जी, मतलब जो स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब इसमें आप उदाहरण क्या दोगे जो स्वाद में खट्टा हो? जैसे आप लोग इमली दे सकते हो। क्या दे सकते हो? जर्नली उदाहरण इमली दे सकते हो कि नहीं? और नींबू भी दे सकते हो, ठीक है ना बेटा जी? चलिए, लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान समझिए कि अम्ल जो है ना बेटा, अगर कम मात्रा में लिया जाए तो बड़ा लाभदायक होता है। अगर अत्यधिक मात्रा में लिया जाए
तो आप जान लीजिए बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे मैंने नींबू लिया, क्या लिया, नींबू लिया, तो नींबू खट्टा है, इमली खट्टा तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप तेजाब ले सकते हो? कल्पना कीजिए, तेजाब कभी नहीं ले। तेजाब भी अम्ल का बड़ा रूप होता है, तो उसे क्या आप स्वाद ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। लेकिन वो भी क्या होता है, अम्ल। वो बेटा तेजाब जो होता है वो अम्ल की अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, क्षार। इन तीनों में से जो आपको परिभाषा समझ में आए उसको आप लोग को बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी। अगला क्या है बेटा, क्षार। क्षार किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। क्षार क्या बेटा जी, थोड़ा सा देखिए। क्षार, क्षार किसे कहते हैं इसको समझना है हमको। सेम इसी की तरीके बनाना है कि वे यौगिक जिसमें या जिनमें भी लिख सकते हो, जिनमें हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा उपस्थित हो। क्या बेटा, उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। जैसे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मतलब हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH माइनस आयन। ठीक है बेटा जी, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH माइनस आयन। तो चलिए जैसे कोई भी उदाहरण दीजिए, जैसे देख लीजिए यानी OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इसी तरीके से आप लोग खूब बढ़िया से बना सकते हो। अच्छा और बताइए, अगर आप लोगों के जहन में और हो तो और बता दीजिएगा। मैं एक दो उदाहरण और दे दे रहा हूँ, ये लीजिए, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। OH है, और ले लीजिए NH4OH है। तो ये सारे आपके क्षार हैं। अच्छा बेटा एक परिभाषा मैं और इसका देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही याद करिएगा। चलिए सेम इसी तरीके से जो बनाना है, देखिए वे पदार्थ, समझिएगा, जो, ठीक है, जल में घोलने पर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है भाई। घोलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, आयन और हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH माइनस आयन बेटा जी। दो परिभाषा आपका हो गया, है कि नहीं? मजा आ रहा है ना आपको? मजा आना चाहिए। अच्छा एज आप यही दीजिएगा, कहिए तो लिख दें, यहाँ भी लिख दें, यहाँ भी लिख दें, इसका यहाँ लिख दें, लेकिन इसका एग्जांपल यहाँ आप लोग दे दीजिएगा। मैं ये देखिए टेबल्स लिख दे रहा हूँ, जैसे ये वाला आप लोग लिखिएगा। ठीक है,
और यहाँ पर ये वाला लिखिएगा जैसे। अब जनरली परिभाषा भी इसका हम समझ लेते हैं क्या होगा। देखिए जस्ट उसी का अपोजिट और, ठीक है, समझ आ रहा है ना। जो स्वाद में कड़वा हो, क्या बेटा, जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्षार कहते हैं। अब आप लोगों के मन में आ गया होगी कड़वा कौन कौन सा चीज़ होता है, या कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से अवयव होते हैं, मन में चल गया होगा बेटा जी, है ना, चला होगा क्या। जैसे आप लोग आंवला, जिसे लोग आप लोग गंवई भाषा में आंवरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आंवरा। वो आंवरा नहीं होता है जी, वो आंवला होता है, उसको आंवला हम लोग बोलते हैं। और एक तो उदाहरण दे दीजिए जो स्वाद में कड़वा हो, जैसे 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 जल्दी 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 सोचिए सोचिए सोचिए, जैसे करेला। दो उदाहरण इसके लिए बहुत है। एक मैंने आप लोगों को करेला बोला, एक मैंने आप लोगों को क्या बोला बेटा जी, क्या बोला बोलिए, आंवला बोला। ये जनरली है। देखिए दो हेडिंग का मैंने तीन तीन परिभाषा बना दिया, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका है, ठीक। उदाहरण मैंने आपको बता दिया। तो बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, परिभाषा खूब ध्यान से समझिएगा, जो ना समझ में उसको कमेंट करिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा बेटा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।